विद्युत बिलों के ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने में आ रही समस्या को देखते हुए राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन ने 20,000 रुपए से ज्यादा राशि की बिजली ऑनलाइन के साथ साथ चेक और डिमांड से भी स्वीकारना शुरू कर दिया। नवलगढ़ पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी का पर्दाफाश किया और एक शातिर कबूतरबाज ठग को गिरफ्तार किया। एक युवक के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर पाकिस्तान चले जाने की आशंका पर पुलिस और बीएसएफ में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जान पालिया गांव का एक युवक घर से गायब है, जिस पर उसके पाकिस्तान जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रधान और जिला प्रमुख बनाने के लिए दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी के लिए ले जाया गया, जहां प्रत्याशियों से मिलने राज्य मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे और उनसे मुलाकात की। खबर अजमेर के सोमलपुर से है, जहां 50 लाख रुपए की लॉटरी खुलने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने लॉटरी खुलने को लेकर किश्तों में करीब 3 लाख रुपए ठगों को ट्रांसफर कर दिए। नागौर के लाडनू में डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर जगत राम भट्टाचार्य ने डायबिटीज से मुक्ति के लिए आसान उपाय बताए। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की ओर से जिले के अफीम किसानों को खेती के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2021-22 के लिए 4 श्रेणियों में अफीम काश्तकारों को पट्टे देने का काम शुरू किया गया। नागौर की रियाबड़ी की ग्राम पंचायत बिजाथल में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत शिविर का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। नागौर की रियाबड़ी के पादुकला के आछोजाई गांव के एक युवक का सिर थ्रेसर मशीन में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सिरोही के पिंडवाड़ा के 4 लेन हाईवे पर एक खूंखार मगरमच्छ घूमता हुआ नजर आया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। सवाई माधोपुर के बोली पर लगातार 7 दिनों से जारी फल सब्जी विक्रेताओं की बहुचर्चित हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। स्थायी सब्जी मंडी की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही थी। जैसलमेर की मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के एक झोपड़े में आग लग गई। आग में एक बकरी सहित सब कुछ जलकर खाक हो गया। अजमेर में आबकारी विभाग ने सांसी और कंजर बस्ती में दल बदल के साथ दबिश देते हुए बड़े पैमाने पर अवैध अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की और अवैध हथकढ़ शराब की भट्टियों को नष्ट किया। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में 2,507 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 9,78,875 तक जा पहुंचा है। अहमदाबाद में लक्ष्मी दर्जी की मौत के मामले में जैसलमेर की लाठी में पीपा क्षत्रिय टाइगर फोर्स संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। नागौर के खिमसर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पाली के देसुरी के श्री सोनाड़ा खेतलाजी सारंगवास धाम में एक भक्त द्वारा लाखों की लागत से विशाल मुख्य द्वार बनवाया जाएगा, जिसको लेकर ट्रस्ट अध्यक्ष गणपत सिंह बालराई और ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना को लेकर बूंदी में लगातार विभिन्न संस्थानों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से घर घर औषधि पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो भी नर्सरी में पौधे लेने जा रहे हैं, उन्हें भी 4 प्रकार के पौधे मुफ्त में दिए जा रहे हैं। चूरू के सरदार शहर में बड़ी तादाद के अंदर मूंगफली की पैदावार हुई है। अच्छी मूंगफली की पैदावार होने के चलते स्थानीय मजदूरों को भी रोजगार मिला है। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायत बुर्जवाली में सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। भरतपुर के कामा में बिजली की चपेट में आने से युवक झुलस गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। सवाई माधोपुर के बोली के नानतोड़ी गांव में एक युवक का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नागौर के पादुकला में रायको ढाणी के पास स्थित योगेश्वर नाथ जी महाराज के महंत कैलाश नाथ जी महाराज का देवलोक गमन हो गया, जिसके चलते क्षेत्र भर के भक्तों में शोक की लहर छा गई। हनुमानगढ़ के नोहर में माकपा नेता मंगेश चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नोहर जयपुर मार्ग के दुर्जाना गांव में चक्का जाम कर दिया और पीने के पानी की समस्या पर कार्रवाई की मांग की। चूरू के रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और शहर के मुख्य बाजारों में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के रोटेदा निवासी स्वर्गीय अशोक जी बरमुंडा की प्रथम पुण्यतिथि पर कई सेवा कार्य किए गए। इस अवसर पर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्री विशेष पूजा अर्चना की गई।
सवाई माधोपुर के बामनवास पर भाजपा का हल्ला बोल आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी केदार मीना के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। जयपुर के आमेर में भाजपा मंडल की ओर से बिजली विभाग कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। झुंझुनू में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर चुनावी घोषणा पत्र में किए वादों को नहीं निभाने का आरोप लगाया। नागौर के डीडवाना में भारी बिजली दरों के विरोध में भाजपा कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। चूरू के सरदार शहर के उपखंड कार्यालय पर भाजपा ने प्रदर्शन किया और राहुल कस्वा के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध हल्ला बोला। बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी और प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ के विरोध में भाजपा ने लाडनू में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नागौर के लाडनू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में फैली अव्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। मवा में आईआईटी जेईई परीक्षा में पारित हुए छात्र छात्राओं का राज इंटरनेशनल स्कूल में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख ओम प्रकाश मीना ने सफल छात्रों का उत्साहवर्धन कर माला पहनाकर सम्मानित किया। सिरोही में उदयपुर मेडिकल कॉलेज में आई विशेषज्ञों की टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सालय में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए अवलोकन किया गया। जोधपुर के पाल गांव में आयोजित प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान का जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यावर में चांग की पहाड़ियों में पैंथर का कुनबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरे में कैद हुए पैंथर के 2 शावक चांग वन क्षेत्र में बनी चौकी के सामने से गुजरते हुए नजर आए। बूंदी के इंडोली बस स्टैंड का यात्री वेटिंग रूम टूटने का मामला कस्बे में चर्चा का विषय बना हुआ है। डिपो प्रबंधक ने कहा कि सही करवाना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है, हमारे पास बजट होता तो ठीक करवा लेते। भीलवाड़ा के रायला में 2 सिपाहियों की हत्या कर फरार हुए मोस्ट वांटेड तस्कर राजू फौजी नाकाबंदी तोड़कर भागा, जिससे पुलिस उसका पीछा करने लगी। तब पुलिस की जीप फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिससे कांस्टेबल इशाक मोहम्मद की मौत हो गई। 2 लोग घायल हो गए। सवाई माधोपुर के थड़ोली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर बोली सब इंस्पेक्टर पूरण सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उदयपुर माचला मगरा के पास सुबह एक पैंथर का बच्चा रोड के पास आ गया। सूचना पर रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन उससे पहले माचला मगरा के वन विभाग के कैटल गार्ड ने शावक को कट्टे में बंद कर दिया। ब्यावर में छावनी रोड स्थित एक फुटवेयर की दुकान पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, करीब 7 लाख रुपए की कीमती माल जलकर राख हो गया। तो वहीं सूचना से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अजमेर के राजस्थान लोक सेवा आयोग में गृह विभाग की डीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया। आयोग के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। डीजीपी एमएल लाठर, साथ ही एडीजी कार्मिक अनिल पालीवाल भी मौजूद रहे। चोमू की कालाडेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बायोडीजल के नाम पर नकली डीजल बेचने की फिराक में टैंकर लेकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया। टैंकर में करीब 6000 लीटर नकली डीजल भरा हुआ था। धौलपुर के गडराई के पुरा गांव में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई। विजयनगर के समाजसेवी सुनील कावड़िया ने एक और जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। भामाशाह कावड़िया ने अब तक 211 निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करा दिए हैं। सिरोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लैब संचालक और उसके भाई ने डॉक्टर के चैम्बर में घुसकर दादागिरी की, जिसके चलते विरोध में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से गांधीवादी तरीका अपनाने के परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। खिमसर में हो रही 65वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दूसरे दिन लक्ष्य पर निशाना साधा, जिसमें जिले के 36 टीमों के 101 प्रतिभागी भाग लेते हुए नजर आए। सूरजगढ़ के सीएचसी चिकित्सालय में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, जिसको देखते हुए चिकित्सा विभाग ने डेंगू मरीजों के लिए एक स्पेशल वार्ड की शुरुआत की। अलवर के एक निजी अस्पताल में एक बच्चे के इलाज में लापरवाही के बाद हुई मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश की और मामले की जांच शुरू की।